गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा, जैसे आपको पता है कि आज हम हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे, द अर्ली मैन एंड फायर। हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जिसमें कि हमने देखा था कि अर्ली मैन ने कैसे व्हील की खोज की, कैसे है ना वो रहने पेड़ों पे रहता था, कैसे वो स्टोन्स वगैरह के है ना जो उसके वेपन थे वो यूज़ करता था। तो आज हम अर्ली मैन के बारे में थोड़ी सी आगे डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट होने में है ना टाइम लगता है, कोई भी एकदम से नहीं हो जाती, उसके बारे में ही हम रीड करेंगे। आपको होप आपको समझ आ रहा हैगा। द अर्ली मैन एज अ डिस्कवर एंड इन्वेंटर। तो डिस्कवर मतलब कि वो कैसे है ना चीज़ों को ढूंढता है, खोज करता है, उसके बारे में है। हंड्रेड्स ऑफ द ईयर वेंट बाय, अर्ली मैन वॉज लीडिंग अ बेटर लाइफ देन बिफोर, बट ही स्टिल एट फूड रो। तो हजारों सालों बाद अर्ली मैन अच्छी लाइफ जीने लगा था, लेकिन अभी तक वो क्या कर रहा था, कच्चा खा रहा था भोजन। इन द फियर ही लिव्ड इन द फियर ऑफ लार्ज वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो वो ऐसे ही बेचारा डर में जी रहा था, बड़े जानवरों से डर डर के। फायर ऑफ बिग डिस्कवरी, तो क्या थी? फायर उसकी बिग डिस्कवरी थी। जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, अर्ली मैन वॉज ऑल्सो ट्राइबली अफेयर्ड ऑफ फायर। तो वो भी और जानवरों की तरह है ना, क्योंकि वो जानवर की तरह ही था, चार पैरों पे चलता था, उसे इतनी नॉलेज ही नहीं थी, है ना। तो वो भी है ना अफ्रेड, मतलब डरना होता है, डरता था। किस चीज़ से डरता था? आग से। एज ही वॉज अ superior animal, he soon started to notice that other animals ran helter skelter when there was a wild forest fire। तो उसने देखा कि जो अर्ली मैन थे, है ना, जानवर थे, जब आग लगती है इधर उधर भागने लगते हैं। When there was wild forest fire, the animal could not escape, got cooked alive। तो कुछ जानवर थे जो भाग नहीं पाए थे, एक बार जंगल में आग लगी तो भाग नहीं पाए थे। अर्ली मैन टेस्टेड द मीट ऑफ दीज रोस्टेड वाइल्ड एनिमल एंड लाइक्ड इट वेरी मच। तो जो मरे हुए जानवर थे, रोस्टेड हो गए थे, जल गए थे, तो उन्होंने अर्ली मैन ने उसका मांस खाया, तो उसने देखा उसे ये टेस्टी लगा। अबाउट दिस टाइम अर्ली मैन ऑल्सो गिव अप his solitary lifestyle and began to alive in small groups। तो अब तक जो अर्ली मैन था स्मॉल ग्रुप्स में रहने लगा था। he started to live in caves instead of the trees। पहले वो केव में रहता था, ट्री पे रहता था, ऐसे जानवरों की तरह पेड़ पे रहता था, अब वो केव में रहने लगा था, गुफा में रहने लगा था। he started and though early man was still afraid of fire, he was decided to conquer his fear and make fire। तो उसने सोचा कि बस वो खोज करने में उसे पता चल गया कि फायर है जो है ना भी उसके लिए अच्छी है। he decided to conquer his fear, make fire his servant। he understood that fire could be useful to him। उसने समझा कि ये आग है ना, फायर है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। Now, as man did not know how to make a fire, whenever he found a fire burning, he took some tree branches and lit them। तो ऐसे ही है ना, उसने आग जलाने की कोशिश की, आग जलाने आ गई। Then he carried burning branches with him everywhere he went। तो वो जब कहीं जाते तो है ना बर्निंग है ना जलती हुई कुछ टहनी अपने साथ ले जाते, फिर उसे है ना आग जला लेते। एट एवरी प्लेस ही रेस्टेड ही यूज टू लाइट अप न्यू कैंप फायर। वो जहाँ भी रुकते हैं ना वो आग जला लेते थे। इससे क्या होता, एक तो उन्हें लाइट मिल जाती थी, दूसरा जो जानवर थे उसके आसपास नहीं आते थे। अर्ली मैन ऑल्सो स्टार्टेड टू कुक हिज फूड अबाउट दिस टाइम। ही फाउंड फायर वेरी यूजफुल। फायर मेड हिज केव होम वार्म एंड कोजी। तो उसका जो घर था ना, उसको केव थी, गुफा को वो गर्म रखता था। अर्ली मैन नोटिस दैट हिज फायर कीप्ड वाइल्ड एनिमल अवे। तो उन्होंने देखा कि ये उनसे दूर रखती है जानवरों को। सो ही स्टार्टेड टू मेक अ लार्ज फायर नियर द केव होम टू वार्ड देम ऑफ। फायर वॉज यूजफुल टू कीप हिज केव ब्राइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो एक तो वो नाइट टाइम में क्या होती थी, लाइट देती थी। ठीक है, नाइट टाइम में क्या होता था, लाइट देती थी उन्हें।
ही शार्पर हिज स्टोन्स टूल्स बाय रबिंग देम टुगेदर वार स्पार्क्स, तो उन आग कैसे जलाते थे, दो पत्थरों को आपस में स्पार्क करके। तो सेकंड है ना, हमने आज देखा कि जो फायर थी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। मोर इन्वेंशंस, तो उसने और इन्वेंशंस की। विद द पासेज ऑफ टाइम अर्ली मैन्स ब्रेन डेवलप, धीरे धीरे उसका दिमाग भी डेवलप होते गया। ही गॉट मोर इन्वेंटिव एंड बिगन डूइंग न्यू थिंग्स, उन्होंने नई चीज़ें सीखी। ही लर्नड हाउ टू बोन नीडल्स एंड बोन फिश हुक, तो उन्होंने है ना बोन मच्छी के उससे नीडल बनाई, सुई बनाई, जिससे वो कपड़े सिल सके, है ना। ही स्टार्टर यूज टू दिस स्टिच एनिमल स्किन टू मेक क्लोज, कपड़े बनाने शुरू कर दे। ही बूज टू प्रोटेक्ट हिज फीट एज वाक्ड on the road trains, although men still lead to difficult life. He now plenty of food, acceptable clothes, and comfortable shelter. His comfort and safety give the early men ample time for the restrictions and relaxation. तो धीरे धीरे उसकी लाइफ थोड़ी इजी होने लगी। तो जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो फ्री टाइम में वो डांस करते थे, है ना, ऐसे पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो ऐसी पेंटिंग हमें भीमबटका में मिली है, मध्य प्रदेश की एक जगह है, वहाँ पे अर्ली मैन से रिलेटेड हमें पेंटिंग्स मिली हैं। ये बना रहे हैं, तो बहुत सी गुफाओं में मिली है। अर्ली मैन इज द हेडर मैन, डू यू नो बाय नाउ। द अर्ली मैन वॉज गुड हंटर, तो शिकारी भी थे अच्छे। टेमिंग एनिमल, तो उन्होंने क्या किया है ना, तो टेमिंग, अब वो उन्होंने जानवर पालने शुरू कर दिए। It must have happened that one day early man saw the wild cow's calling its young one. When he early man tasted this liquid, he liked the taste. तो उन्होंने देखा कि गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, तो उन्होंने टेस्ट किया, तो उन्हें अच्छा लगा। तो अर्ली मैन ने क्या किया, तो गाय भैंसे पालनी शुरू कर दी थी। तो जो फर्स्ट एनिमल थे वो काव गॉट वगैरह थे, जो अर्ली मैन ने रखे। टू गेट कंटिन्यू सप्लाई ऑफ मिल्क ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेट द एनिमल, तो ऐसे उन्होंने है ना, उनको मिल्क की सप्लाई मिलती है तो डोमेस्टिकेट जानवर पालने शुरू कर दिए। और परमानेंट होम, तो उन्होंने जब देखा कि है ना, इट वाज द टाइम टू अर्ली मैन रियलाइज दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, है ना, एक जगह जहाँ भोजन खत्म हो किसी और जगह चले जाते हैं, ऐसे उन्होंने लगा कि है ना हमें ज़रूरत है एक परमानेंट शेल्टर की, ठीक है। तो वो नदी के किनारे रहने लगे। तो ये इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एक लेडी है ना जो कुछ सील रही है, ट्रैप वगैरह जाल वगैरह बनाने शुरू किए। तो बेटा ये पूरे का पूरा है ना लेसन हमारा अर्ली मैन की डिस्कवरीज के बारे में था। तो कैसे है ना उन्होंने रहना शुरू किया। तो अभी उन्होंने रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन उनको भोजन कैसे उगाया जाता है इसके बारे में नहीं पता। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, हम देखेंगे। वो पे ये चैप्टर तो अच्छा था, आपको समझ आया होगा, इजी भी बहुत है ना, थोड़ा ध्यान से करोगे तो समझ आएगा। ही मेड बेटर क्लोथ्स एंड लर्न दैट बाय द सॉफ्टन लेदर एंड स्टिच इट विल थ्रेड ही गॉट फ्रॉम एनिमल्स यूजिंग बोन नीडल्स। तो ये देखो मछली के है ना नीडल बना रही है मछली के कांटों से ये लेडी, है ना। थैंक यू बेटा।